ओम शांति। आज 13 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं, ये बाबा का घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है, जहाँ स्पिरिचुअल फादर स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। यहाँ माता पिता बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। वही बाबा ज्ञान सागर है, पतित पावन है, सदगति दाता है। 5 तत्वों सहित मनुष्यों की भी सदगति हो जाती है। इस समय सदगति दाता बाबा सदगति देने के लिए सृष्टि पर आते हैं। बाबा अगर जब नॉलेज देते हैं तो बाबा की पहली आज्ञा है निश्चय बुद्धि बच्चों को उस पर ज़रूर चलना है। देह सहित जो कुछ भी दिखाई देता है सब कुछ भूलकर एक बाबा को याद करना है। बाबा की ही मत पे चलना है, बाबा से ही लेन देन करनी है, पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाबा कहते बच्चों को कि अपनी देह को भी भूल जाओ, देह के संबंधों को भी भूलकर एक बाबा को याद करो। बुद्धियोग सब तरफ से तोड़ो, बच्चों आदि को भी संभालना है, कार्य व्यवहार भी करना है। सब कुछ करते हुए एक बाबा की याद में रहे। बहुत बच्चे चलते चलते संशय बुद्धि बन जाते हैं। आपको निश्चय बुद्धि बनना है। आश्चर्य से सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। जब छोड़ के चले जाते हैं तो बाबा कहते सदगति हो ना सके। ऐसे बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना। कोई कहते हैं मैं साक्षात्कार हो तो माने। छोटी सी बिंदी जब शरीर धारण करती है तो पार्ट बन जाती है। निराकार बाप भी साकार ब्रह्मा तन से आकर ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। कोई कोई कहते हैं बिंदु का साक्षात्कार हो तो पता चले कि आत्मा है। बाबा के लिए सोचते हैं वो अखंड ज्योति में है। बाबा ने कहा इतना बड़ा कोई मैं रूप नहीं हूँ जो सहन ना कर सके। मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं आकर के ज्ञान देता हूँ। यही सच्चा सच्चा कुंभ है जब आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन इस कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है। अब बाबा कहते बाबा का बनकर कोई भूल नहीं करना, कोई पतित कार्य नहीं करना। ये इंद्र सभा है। बाबा से मिलने के लिए आते हैं तो कोई तो झूठ बोलकर आ जाते और कोई अपनी गलती स्वीकार करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। ये इंद्र सभा है। सच्चे बाबा से सच्चे रहना है। गारंटी है हम पावन दुनिया में जा रहे हैं तो पावन बनना ही होगा। प्योरिटी से ही प्रॉस्पेरिटी मिलती है, प्योरिटी से ही पीस रहती है। अब आप ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ आपस में बहुत प्यार होता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में देखो, देवी देवताएं कितने प्यार से रहते हैं। गाय कितनी फर्स्ट क्लास होती है, शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं। ऐसी दुनिया में आप चल रहे हो तो यहाँ पर ही वो प्यार के संस्कार डालने हैं। बाबा का बनकर बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं, निश्चय बुद्धि बनकर रहना है। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वो समस्याओं से कभी घबराते नहीं। ऐसी आत्माएं समस्याओं को सहज रूप से पार कर लेती हैं। वही सदा संतुष्ट रहती हैं, सदा हर्षित रहती हैं। उन्हें कोई भी समस्या ऐसे नहीं लगता कि नई है, जानी पहचानी अनुभव होती है। हर समस्या चढ़ती कला का साधन बन जाती है। वो कारण को भी निवारण में बदल सदा संतुष्ट रहते हैं। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं बनो जो कोई भी समस्या को देखकर डर नहीं जाना। स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं। स्वस्थिति से परिस्थितियों को पार करना यही श्रेष्ठता है। आज चलते फिरते याद रहे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहकर परिस्थितियों को पार करते जाना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे
तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से सबकी सद्गति होती है। तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से सबकी सद्गति होती है। क्वेश्चन है, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? बाबा में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? जब निश्चय हुआ बाबा आया है तो बाप की पहली राय ये है, इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, एक मेरी मत पे चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरा, जब बेहद बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी भी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। अंडरलाइन कर लेंगे, निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। ओम शांति। ये घर का घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है। इसे गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सद्गति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये है, घर का घर भी है, माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है, स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है। ये रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के कोई मनुष्य दे नहीं सकता। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसलिए ज्ञान सागर सबका सद्गति दाता एक बाप है। बाप द्वारा सारे यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज़, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सबकी सद्गति होती है। ये बातें बड़ी समझने की हैं। अभी सबकी सद्गति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो वह सब बदलकर नया होना है। गाया हुआ है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये झूठ खंड बन जाता। भारत सच खंड था, अब झूठ खंड है। रचयिता रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वो झूठ। अब तुम बाप द्वारा जानते हो। भगवान वाच, भगवान एक बाप है, वो है निराकार। असल में सब आत्माएं निराकार हैं, फिर यहाँ साकार रूप लेती हैं। आत्माएं सब निराकार हैं, यहाँ आती हैं साकार रूप लेती हैं, मतलब शरीर लेती हैं। वहाँ आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म महातत्व में निवास करती हैं। वह हम आत्माओं का घर ब्रह्म महातत्व, ये आकाश तत्व है जहाँ साकारी पार्ट चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, इसका अर्थ भी समझते नहीं। कहते हैं रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर क्या, फिर गोल्डन एज जरूर आएगी। संगम युग एक ही होता है। सतयुग, त्रेता व त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, वह रॉन्ग हो जाता। संगम युग एक ही होता है। सतयुग, त्रेता व त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, वो रॉन्ग हो जाता। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। मुझे बुलाते ही तब हैं जब पतित बनते हैं। कहते हैं पावन बनाने आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में। अब है संगम, इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, इसको कुंभ भी कहा जाता है। वो फिर दिखाते नदियों का मेला। 2 नदियाँ तो हैं, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं। ये भी झूठ है। गुप्त नदी कोई हो नहीं सकती। हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा गंगा निकल आई, ये सब झूठ है। गाया हुआ है ज्ञान, भक्ति और वैराग। ये अक्षर पकड़ लिया लेकिन अर्थ नहीं समझते। पहले है ज्ञान दिन, सुख, फिर है भक्ति रात। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब एक की तो हो ना सके, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की, फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। बाबा कहते देह सहित जो कुछ इन आँखों से देखते हो
उसको ज्ञान से भूलना है। जो कुछ भी देखते हो उन्हें ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। इस समय सब दुर्गति में है, सब काम चिता पर बैठ जल मरे। बाबा कहते मेरे बच्चे, आत्माएं जो शरीर द्वारा पार्ट बजाती हैं वो काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन गए। बुलाते भी हम पतित बन गए। पतित बनते ही हैं काम चिता से, क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते। साधु संत आदि पावन हैं, देवताएं पावन हैं, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं, गाते हैं अब निर्विकारी, हम विकारी हैं। वाइसलेस वर्ल्ड, विशियस वर्ल्ड गाया जाता। भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था और अब विशियस है। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशियस है। वाइसलेस वर्ल्ड में आज से 5,000 वर्ष पहले एक ही धर्म था। निर्विकारी दुनिया में एक ही धर्म था। पवित्रता थी तो पीस, प्रॉस्पेरिटी तीनों ही थे। प्योरिटी है फर्स्ट, अभी प्योरिटी नहीं तो पीस, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। पवित्रता नहीं है तो शांति और समृद्धि भी नहीं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक बाप है। तुम्हें भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक बाप है। तुम्हें भी ऐसा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे हैं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, ये एक दृष्टांत है। वहाँ ऐसी चीज़ गंध करने वाली होती नहीं। यहाँ बीमारियाँ, मच्छर आदि बहुत हैं, वहाँ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है, गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। भारत अभी गरीब है, कितना किचड़ा लगा हुआ है। सत्युग में कितनी सफाई रहती है। सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। बैकुंठ की गायें भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। श्री कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाते हैं। श्री कृष्णपुरी में गायें तो होंगी ना, वहाँ चीज़ें कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। हेवन तो फिर क्या, इस पुरानी छीछी दुनिया में बहुत किचड़ा है। ये सब ज्ञान यज्ञ में स्वा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते, बॉम्ब फेंके तो आग निकल आए। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते, ऐसा विनाश करते जो बेहद में ख़त्म हो जाएं। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं जो दवाइयाँ आदि कर सकें। बाबा कहते बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया जाता नेचुरल कैलेमिटीज़, मूसलधार बरसात। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया। बुद्धि भी कहती विनाश जरूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ, क्या इससे सदगति होगी। कहते परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्यों से तेजों में है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा हुआ है, अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं, बाप को बच्चे देखें और कहीं हम सहन ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी आत्मा वैसे परम पिता परमात्मा है, सिर्फ वो ज्ञान का सागर है। तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाबा आकर पढ़ाते हैं और कोई बात ही नहीं। जो जो जिस भावना से याद करते हैं वो भावना पूरी कर देता हूँ। वह भी ड्रामा में नूंद है, बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, दूसरे जन्म में भी भक्तिन बनी, बैकुंठ में तो जा नहीं सकती। अब तुम बच्चे बैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। जानते हो बैकुंठ श्री कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। यहाँ तो सब नरक के मालिक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना। बच्चे जानते हम अपना राजभाग फिर से ले रहे हैं। हम बाबा से राजभाग फिर से ले रहे हैं। यह है राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयाँ अनेक बार अनेक जन्म चली। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसा ही करेंगे। 5,000 वर्ष पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया अब भी करेंगे। तुम्हें हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उन्हें कभी भी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि भी होते जरूर हैं,
बाबा ने कहा, आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती। ओहो माया, तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती। लिखते हैं, बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली, अब तो बाबा आपके सामने आने के लायक ही नहीं रहे। फिर लिखते हैं, बाबा सम्मुख आए। बाबा लिखते, काला मुंह किया, अब यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ आकर क्या करेंगे, फिर भी वहाँ रह के पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं कि राजाई पद पा सकेंगे। कहा जाता, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल। हडगुड टूट जाते हैं, 5 मंजिल से गिरते हैं। फिर कोई कोई सच लिखते, कोई तो सुनाते ही नहीं, कोई तो बता देते हैं, कोई ऐसे भी हैं जो बताते नहीं, सुनाते नहीं। इंद्रप्रस्थ की परियों का मिसाल है ना यह सारे ज्ञान की बात। इस सभा में कोई पतित को बैठना ये हुक्म नहीं है। बाबा मिलन की सभा इंद्र सभा है। जब बाप दादा बच्चों से मिलने के लिए आते हैं तो सभी जानते कि उसके लिए सब नियम पालन करके ही बाबा मिलन के लिए जाना होता। यहाँ पर बाबा कहते, इस पतित को किसी को भी बैठने का हुक्म नहीं, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। पतित ही तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियाँ पुकारती हैं, बाबा हमें बचाओ। बांधेलियों का भी पाठ चलता, कामेशु क्रोधेशु होते हैं, बड़ी खिटखिट होती है। बाबा के पास समाचार आते, बेहद का बाप कहते, बच्चे इन पर जीत पहनो, पवित्र बनो, मुझे याद करो तो गारंटी है विश्व के मालिक बनेंगे। मुझे याद करो, गारंटी है विश्व के मालिक बनेंगे। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब शादी बनवाते हैं, इनसे अपने ही कुल का विनाश होगा। परंतु क्या करें, ड्रामा में नूंद है, दिन प्रतिदिन बनाते जाते। टाइम बहुत नहीं है ना, समय बहुत कम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, सत्युगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देश से जो कुछ भी दिखाई देता है देखते भी नहीं देखना, जो कुछ भी दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना। हर कदम पर बाबा से राय लेकर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेकर चलना है। वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज पार कर लेता है। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वो कभी भी आश्रयवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी साधारण कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वो कभी भी आश्रयवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहकर हर परिस्थिति को पार करना ही श्रेष्ठता है। आज अभ्यास करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने।
उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।